आस्था की राह पर चलते चलते अगर काल का साया मंडराने लगे तो क्या होगा, ये सवाल शायद ही किसी ने सोचा होगा, लेकिन हाथरस की एक दर्दनाक घटना ने इसी सवाल को हकीकत में बदल दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और आप देख रहे हैं लुकआउट इंडिया। 2 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक धार्मिक आयोजन के दौरान जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। प्रसिद्ध प्रवचनकर्ता नारायण सरकार हरि जी, जिन्हें भोले बाबा भी कहा जाता है, के प्रवचन को सुनने लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े थे, लेकिन अचानक वहां भगदड़ मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भोले बाबा के वाहन के गुजरने के बाद श्रद्धालुओं में उनके वाहन की धूल, जिसे रज कहा जाता है, लेने की होड़ मच गई। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने धूल भरी आंधी को भगदड़ का एक कारण बताया। इस अफरा तफरी में जो भगदड़ शुरू हुई, इसमें 116 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद हाथरस के सिकंदराराव अस्पताल के बाहर मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस हादसे पर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गहरा दुख व्यक्त किया और अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस भगदड़ में दम घुटने से भी लोगों की मौत हुई। लेकिन ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि एक बड़ी चेतावनी है। भारत में ऐसे कई हादसे हुए हैं जिसमें धार्मिक आयोजनों के दौरान भगदड़ ने कई जिंदगियां ली हैं। जनवरी 2005 महाराष्ट्र मंदार देवी मंदिर हादसा। महाराष्ट्र के सतारा जिले के मंदार देवी मंदिर में वार्षिक यात्रा के दौरान फिसलन भरी सीढ़ियों के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें 300 से ज्यादा श्रद्धालु मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए थे। अगस्त 2008 हिमाचल प्रदेश नैना देवी मंदिर में भूस्खलन की अफवाह के बाद मची भगदड़ में 145 लोगों की जान चली गई थी। सितंबर 2008 राजस्थान चामुंडा देवी मंदिर हादसा। जोधपुर के चामुंडा देवी मंदिर में नवरात्रि के दौरान मंदिर में बम होने की अफवाह के चलते भगदड़ मच गई, जिसमें 224 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। मार्च 2010 उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ हादसा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में राम जन्मभूमि मंदिर में कृपालु महाराज के प्रवचन के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 63 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। जनवरी 2011 केरल पुडमेर हादसा। केरल के इडक्की जिले के पुडमेरू में सबरीमाला से लौट रहे श्रद्धालुओं की एक जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद मची भगदड़ में 104 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 40 से अधिक घायल हो गए। वहीं नवंबर 2011 उत्तराखंड हरिद्वार हादसा। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी पर सोमवती अमावस्या के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें 20 लोगों की जान चली गई। फरवरी 2013 उत्तर प्रदेश कुंभ मेला हादसा। इलाहाबाद में कुंभ मेले के दौरान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 36 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। नवंबर 2013 मध्य प्रदेश रतनगढ़ मंदिर हादसा। दतिया जिले के रतनगढ़ मंदिर में नवरात्रि के दौरान पुल पर भगदड़ मच गई, जिसमें 115 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। यह हादसा पुल पर हुआ था और अफवाह थी कि पुल टूट रहा है। वहीं अप्रैल 2016 केरल कोल्लम का पुंतिगल मंदिर हादसा। केरल के कोल्लम जिले के पुंतिगल देवी मंदिर में नवरात्रि के दौरान आतिशबाजी के दौरान एक भयंकर विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण मची भगदड़ में 112 लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। वहीं जनवरी 2022 जम्मू और कश्मीर वैष्णो देवी हादसा। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मचने से कम 12 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, जब श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने संकीर्ण मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की। इन तमाम हादसों से साफ है कि धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्थाओं की कितनी अनदेखी की जाती है। भीड़ को संभालने की कोई उचित व्यवस्था नहीं होती, जिससे छोटी सी घटना भी बड़े हादसे का रूप ले लेती है। क्या हम जिम्मेदार नहीं हैं इन सब चीजों के लिए, कि बस हम प्रशासन को ही दोष देते रहेंगे? कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी बनती हैं। हमें अंधविश्वास में इतना नहीं गिर जाना चाहिए कि हमें अपनी और अपनों की सुरक्षा का भान न रहे। हमें अपनी और अपने साथ आए लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। कोशिश हो कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और अगर ऐसी अफवाह फैले तो शांत रहकर स्थिति का जायजा लेना चाहिए। दोस्तों, हमें आपकी राय चाहिए। आप क्या सोचते हैं? ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? हमें भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता आए और ऐसे हादसों को रोका जा सके। अगर आपको इस तरह की खबरें जानना जरूरी लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और याद रखें, आस्था के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है। धन्यवाद।